नमस्कार, कैसे हैं आप? फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत ज्यादा गहमा गहमी वाला दिन रहा है आज। 4 तस्वीरें यूपी की सीधे आपके सामने दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें इन 4 तस्वीरों को। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी खबर आपके सामने, सपा पर फिर विपरीत चंद्रशेखर, नीचे अखिलेश का सीएम योगी पर तंज, और यहां पर जन्मदिन पर पहली लिस्ट लेकर आई मायावती। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पार्टी आलाकमान ने गोरखपुर से उतारने का फैसला किया है। पहले मथुरा या अयोध्या से योगी के लड़ने की चर्चा थी। 403 में से किसी सीट से लड़ने को तैयार थे योगी। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा। सीएम योगी 5 बार रह चुके हैं गोरखपुर से सांसद। अध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, मनीष यादव मेरे साथ हैं और हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी को स्क्रीन पर दिखाइए जरा तेजी से। हमारे साथ जितने भी हमारे खास मेहमान हैं, आइए सबको दिखाते हैं। यहां पर मेरे साथ सीधे दिखाते मेरे साथ यहां पर राहुल देव जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा एक्टिविटी वाला डे रहा है आज। मेरे साथ राजेश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जोशी जी सर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ अशोक भारती हैं, आपका स्वागत है। थिंकर हैं, दलित थिंकर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका स्वागत है। अभिषेक उपाध्याय स्क्रीन पर और मनीष यादव। पहली खबर, अभिषेक उपाध्याय, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, यह हुआ कैसे एकाएक? देखिए, इसके जो हमको जानकारी इसके पीछे मिली है कि चूंकि इसके पहले जब वहाँ पर बैठक चल रही थी दिल्ली में चुनाव समिति की, तो ये बात निकल के सामने आ गई थी कि वो अयोध्या से लड़ेंगे और अयोध्या को लेकर के वो देश में विमर्श का विषय बन गया था। हर अखबार चैनल हर जगह उनका अयोध्या से लड़ने की बात थी। लेकिन उसके बाद जो हमको जानकारी मिली है वो पूर्वांचल का जो फोकस है, जो इस समय की स्थितियाँ हैं, जिस तरह से जा रहे हैं, जैसे कुशीनगर, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर का जो इलाका है वो उनके बहुत ही प्रभाव का इलाका है स्वामी प्रसाद मौर्य के। तो जिस तरह से पूर्वांचल से बीजेपी को लगा कि वहाँ पर पैठ मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि योगी का गोरखपुर जो कनेक्शन है वो इस चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करे, और इसीलिए फाइनल जो हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये तय किया गया कि योगी वहीं से लड़े ताकि उसका पूर्वांचल पर जो उसका ट्रैक्शन है, जो पूर्वांचल पर असर है, और जो अभी जो छोड़ करके आए हैं, खासतौर पे अभी जो कुछ दिनों में कुछ हुआ है, वो उसके चलते कोई। ठीक है, आप जो बता रहे हैं मैं बड़ा तेजी से यहाँ पर चलूंगा। अभिषेक मेरे साथ बने रहिए, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जानकारी है वो आपसे शेयर करना चाहेंगे पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम है, और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा राहुल देव सर के पास। फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे योगी। यूपी के सीएम 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। नंबर 1, चेंज करें इसको यहाँ पर बड़ा तेजी से। सीएम योगी वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं, चेंज करें। बतौर एमएलसी योगी का कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहाँ पर, वहां से फ्रेम कट रहा है, जरा ध्यान दें उस पर। पिछले हफ्ते योगी ने कहा था पार्टी जहां कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। प्लीज उसको जरा थोड़ा पुल आउट करें, वो फ्रेम कट रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। अयोध्या के योगी के गोरखपुर, अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहाँ पर। वो यहाँ पर सांसद हरनाथ सिंह ने तो बाकायदा जेपी नड्डा से योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने का आग्रह किया, चिट्ठी तक लिख दी थी। नेक्स्ट चेंज करें। कहा जा रहा था कि सीएम योगी की प्रायोरिटी लिस्ट में अयोध्या भी था। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। वो ये है कि अयोध्या यूपी के चुनाव में हमेशा से बड़ा राजनीतिक केंद्र रहा। नेक्स्ट, योगी ने सत्ता संभालते ही अयोध्या को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। दीपावली पर हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के घाटों, मंदिरों के साथ समूची अयोध्या के विकास पर जोर रहा है। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जरा ध्यान दें। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो एक एनालिसिस है, उसमें सवाल भी हैं, उसमें एक एनालिसिस भी छुपा है, इसमें जरा ध्यान दें। चेंज करें इसको यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से क्यों नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। योगी के अयोध्या से लड़ने की चर्चा थी तो टिकट क्यों नहीं मिला, यह बड़ा सवाल है, बनता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। क्या योगी अयोध्या से लड़ते तो राम मंदिर का क्रेडिट शिफ्ट हो जाता? नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर।
बड़ा तेजी। क्या अयोध्या का फायदा 2024 में लेना चाहती है बीजेपी? नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। कहे अयोध्या को प्रादेशिक के बजाय राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। ये हमारे साथ है। मैं चाहूंगा खाली ये वाला वॉल लें, अभी सबसे पहले खाली ये वाला वॉल लें और मैं सीधे राहुल सर के पास चलूंगा। राहुल सर, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े आप एक बार फिर से। सर, अयोध्या क्यों नहीं? लगता है कि आपने अभी आखिर में जो बातें, जो एक विश्लेषण से दिया या प्रश्न उठाया, उसमें भी एक थोड़ा दम है कि अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। अयोध्या हम जानते हैं कि 1984 से बीजेपी और पूरे संघ परिवार के लिए पूरी राष्ट्रीय राजनीति का, राष्ट्रीयता का मामला बना है। तो उसको केवल एक विधानसभा सीट पर सीमित करना, पहली बात वो अपने आप में एक सवाल था। और दूसरा ये भी लगता है कि अयोध्या की बहुत चर्चा चलाकर कल तो घोषणा भी कर दी कुछ बड़े चैनल से, वो भी बीजेपी के आंतरिक सूत्रों से कहा गया कि तय हो गया है, छप गया था सर, हर जगह छप गया था। तो उसके बाद अगर पुनर्विचार हुआ है तो इसका मतलब है कि स्थानीय जो स्थितियां हैं, कौन कहां से पक्की तरह जीत सकता है, इस बात को ज्यादा महत्व दिया गया है, बजाय इसके कि इस समय कुछ बड़े प्रयोग किए जाएं ऐसे जिससे कोई खतरा हो सकता है, या एक बहुत प्रभावशाली बहुमत अगर नहीं आता दिखता तो उसकी जरूरत नहीं समझी गई। ठीक है, आप जो बता रहे हो हमारी पहली वॉल के साथ, जो हमने पहली वॉल ली है उसके साथ सीधे चलिए हमारे साथ जो दूसरे मेहमान है उनके पास में चलूंगा। सर, आपसे समझना चाहूंगा, राजेश जी, देखिए मथुरा समझ में आ गया, श्रीकांत जी की सीट है, मथुरा समझ में आ गया। गोरखपुर तो खैर उन्हीं का एरिया है, कभी भी वहां से जीत सकते हैं। अयोध्या क्यों नहीं? ये मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है। क्या अयोध्या को फोकस में नहीं लाना चाह रहे थे? क्या अयोध्या का फोकस जब 2023 में मंदिर बनने वाला है, तैयार होने वाला है, तो 24 में उसका फायदा लेना है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्यों अयोध्या नहीं? ये सब बातें जो आपने कही, राहुल जी ने भी कही, ये सब बातें, इनमें थोड़ा थोड़ा सच है। लेकिन अयोध्या एक ऐसा बच्चा है जिसके कई दावेदार हैं जो कहते हैं कि अयोध्या को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। अब एक दावेदार जब चुनाव आ रहा है तो उसकी झोली में अयोध्या को डाल देना, ये शायद जो भाजपा के रणनीतिकार हैं उनको ये सुहाया नहीं, उनको लगा कि इससे थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। दूसरी बात, बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि ब्रांड योगी की जो बात होती थी, ब्रांड योगी दरअसल था नहीं। 2017 से पहले योगी गोरख मठ के मठाधीश थे, हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने क्रिएट की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका कोई संबंध नहीं था, वहां उस शाखा से वो नहीं आए थे। ब्रांड योगी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बनाया है और 5 साल उनको जब हासिल हुए, 5 साल मिले, उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें हुई कि 100 विधायक उनके खिलाफ, उनकी कार्यशैली के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए। घबराहट तो है जो सामने दिखती है, ओबीसी का जो एक्सोडस शुरू हुआ है। ऐसे में योगी खुद भी और उनके रणनीतिकार भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कहा 403 सीटों में से कहीं से भी लड़ा दीजिए, लेकिन वो सीट जो गोरखपुर शहर है, जिसमें शायद भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ एक बार भी शायद नहीं हारी है, या एक बार शायद 2002 में हारी है अगर मुझे सही याद है, ऐसी सुरक्षित सीट में वो जाना चाहते हैं ताकि उनका जो ब्रांड योगी है, जिसको आरएसएस ने स्वीकार किया और बनाने में मदद की, बाकी दूसरे जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मंशा को एक तरह से नकारा गया, जैसी कि खबरें भीतर से आती थीं। तो ये ब्रांड सर, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ट्विस्ट ये आ रहा है, मेरे पास जो खबर आ रही है, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।